जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल। तो देखिए जो न्यूमेरिकल इसमें आप लगाएंगे तो पहला न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको दिया है कि दो आवेश है और इन दोनों के बीच में दूरी दे चुका है। तो आपका पूछा है कि इनके बीच बल बताइए। तो आपको कूलाम का नियम याद होगा कि जो कूलाम का नियम लगता है दो स्थिर आवेशों के बीच में। तो आपको देखिए जो पहले वैल्यू दिया जाता है उसको वैल्यू आप ले लीजिए। जब न्यूमेरिकल आप लगाने जाइए तो पहले देखिए जो भी वैल्यू दिया उस वैल्यू को आप पहले लिखिए। देखिए यहाँ से y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो आपको यहाँ से r की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ r बराबर कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ r की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आपको दिया है दो आवेश। देखिए यहाँ पर पहला आवेश है तो आप लिखिए यहाँ पर जो पहला आवेश है Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 पगार माइनस के 7 गुलाम। सी से दिखाइए। फिर आपको दिया है दूसरा आवेश। तो जब आप दूसरा आवेश देखेंगे Q2 तो जो आप Q2 को जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3 गुणे 10 पगार माइनस के 7 गुलाम। दोनों आवेश हो गए। अब इसके बीच बल पूछा है, F पूछा है। तो आपको कूलाम का नियम याद होना चाहिए कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 गुणे 10 पगार 9। ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू 9 गुणे 10 पगार 9 होती है। अब देखिए इसकी वैल्यू आप यहाँ लिखने के बाद देखिए इनटू Q1। देखिए Q1 में पहला आवेश देखिए Q1 कितना आवेश दिया है, ये दिया है 2 गुणे 10 पगार माइनस के 7। उसके बाद आप देखेंगे तो Q2 को वैल्यू देखिए। तो Q2 को वैल्यू आपको दे दिया है 3 गुणे 10 पगार माइनस के 7 Q1 Q2। और नीचे आपको दूरी का स्क्वायर है। तो दूरी आपका 30 सेंटीमीटर है। तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में जब बदलेंगे तो 30 इसमें गुणा किससे करेंगे 10 पगार माइनस 2 से। ये सेंटीमीटर हो जाएगा आपका मीटर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे आपका दूरी का स्क्वायर है। तो दूरी का स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए। जब 2 बार लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिख लीजिए 30 गुणे 30 करके 2 बार लिख लीजिए और इसको भी 2 बार कर लीजिए 10 पगार माइनस 2 गुणे 10 पगार माइनस के 2। अब हमारा क्या काम होता है कि जो घात है सब घात एक पास कर लीजिए और जितना नंबर है सब नंबर एक पास कर लीजिए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा F बराबर देखिए नंबर आप एक पास कर लीजिए। तो नंबर आप एक पास करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 9। यहाँ से 9 नंबर है 9 है 2 है 3 है ऊपर ये नंबर एक पास कर लीजिए 9 2 3। अब घात देखिए तो घात देखेंगे तो 10 पगार माइनस 7 10 पगार माइनस 7 10 पगार माइनस 14 हो जाएगा। और 10 पगार माइनस 14 में से 9 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 10 पगार माइनस के 5। ये चीज आ जाएगा आपका घात के रूप में। नीचे देख लीजिए यहाँ से ध्यान दीजिए एक 0 और ये एक 0 10 पगार 2 0 होगा। 10 पगार 2 0 से ये 10 पगार माइनस 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा देखिए 3 3 कर लीजिए और एक काम कीजिए ये वाला एक 0 ये और एक 0 ये आपका हो जाएगा 10 पगार प्लस 2 0। इधर ध्यान दीजिएगा 10 पगार माइनस 2 10 पगार माइनस 2। तो एक नीचे लेके एक नीचे से ऊपर लेके चले जाइए। ऊपर लेके जाएंगे तो एक हो जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा 10 पगार 2 और 10 पगार माइनस 2 और इससे काट लीजिए 3 3 के 9 और फिर इस 3 से इस 3 को काट लीजिए। आपका बचेगा कितना 3 दूना के 6 ये बच जाएगा। और घात देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 10 पगार माइनस के 3 बचेगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या है बड़ा है। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर।